हेलो स्टूडेंट, आपने अपन आज 3.1 का 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने पहले के क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन बना लेते हैं। आप दोनों को मालूम है कि आप सबको मालूम है कि 2/2 का मैट्रिक्स है दोनों, ये दोनों इक्वल है। तो पहले अपन a माइनस बी के इक्वल है इक्वल टू -1 और एक है 2a माइनस बी के इक्वल है 0। वहीं ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। वहीं अब लिख सकते हैं 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है। वहीं 3c प्लस डी इक्वल टू 13 है ना। तो अब ये दोनों आपको मालूम है कि एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है जिससे अपन कैंसिल कर देते हैं इनको, जैसे वैल्यू साइन भी चेंज करके। तो यहाँ दोनों के साइन सेम है तो अपन चेंज करके डायरेक्ट यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस ए और यह -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। वहीं अब यही ए की वैल्यू अपन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे ना। पुट द वैल्यू ए इन इक्वेशन थर्ड, तो वहाँ से अपनी सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो 2 है, ए की जगह पर ने 1 पुट करा, प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो सी इक्वल टू 5 माइनस उधर गया माइनस में 2, तो सी की वैल्यू आ गई 3। वहीं अब सी की वैल्यू अपन इक्वेशन यहाँ पर पुट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4। तो ये फोर्थ इक्वेशन है। पुट करते हैं, सी की वैल्यू है 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो 3 3 जा 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी 13 माइनस 9, तो अपना बचा 4। तो डी की वैल्यू आ गई 4। अपनी ए की निकल गई, सी की निकल गई, डी की निकल गई। अब अपन को बी की निकालनी है। तो अपन जो ए की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू निकल जाए। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है ए माइनस बी इक्वल टू -1। तो ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ हो गया -1 है ना। अब 1 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस ए इक्वल टू -1, तो ये हो गया बी इक्वल टू -2 माइनस माइनस कैंसिल, तो बी की वैल्यू आ गई 2। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4 हो गई। ये आंसर हो गए अपने सारे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट, ये अपने 8th क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि a इक्वल टू AIJ। अब 8th क्वेश्चन बोल रहे हैं कि a इक्वल टू AIJ MN इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़। तो उन्हें ऑप्शन दिए कि जैसे अब आपको मैंने बताया था कि m क्या रो होती है, m कॉलम होते हैं n। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी इक्वल होना चाहिए, 3x3 होना चाहिए या 2x2 होना चाहिए। तो जब रो और कॉलम इक्वल होंगे जब भी वह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे रो 2 हुई या कॉलम 3 हुए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। जब दोनों ही रो और कॉलम इक्वल होंगे तो ही स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसका आंसर होगा m, यानी रो और कॉलम दोनों इक्वल है तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर सी आएगा, m इक्वल टू n। वहीं अब अपन 9th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल।
यहाँ उनने बोला है, यहाँ वैसे कॉमा था, मैंने इक्वल टू बोला क्योंकि उन्होंने बोला है कि फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। वैसे ही कि अपन देख लेते हैं, यहाँ आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि 3x+7 को उन्होंने बोला है कि 0, तो यहाँ अपन 3x एज इट इज़, इधर -7 x/-7/3 आ गया। x की वैल्यू इसमें दिख रहा है कि x की वैल्यू -7/3 ऑप्शन में कहीं नहीं है। इधर x की वैल्यू -1/3 बताइए, इधर x की वैल्यू -2/3 बताइए इधर, तो इसमें से कोई एक भी नहीं है। तो अपन इसको एक बार इसको चेक करते हैं कि 2 - 3x = 4, तो अपना -3x एज इट इज़, 4 - 2 -3x, तो इधर 2 बचा, तो x एज इट इज़, तो ये बचा 2/3 माइनस, तो अपना x की वैल्यू कोई बताइए कि हाँ x की वैल्यू -2/3 बताइए। अब अपन y की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि y + 1 को उन्होंने बताया 8, तो y = 8 - 1 हो गया 7। अपना आंसर आ गया है 7। ये रहा y वैल्यू और x की वैल्यू -2/3, तो अपना आंसर है सी। वहीं अब अपन एक 10वां क्वेश्चन बोला है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंटर 0 और 1 इज। इन्हें कोई 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया है, 1 2 3 4 6 7 8 5 2 करके कोई एक, ये 3x, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैं उनने बोला है कि अपन 0 और 1 इज़, और मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि उनने बोला है 0 या 1 रख सकते हैं, तो यहाँ दो दो हो गई, 1 1, मतलब इस A11 की जगह अपन 2 रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, तो हर जगह होगा ये ऐसा, मतलब दो दो चीज़ रख सकते हैं अपन एक बार वहाँ पर। तो उस A11 में उन्होंने कभी 1 बोला, कभी 0 बोला है, तो वहीं ये 3x3 हो गया। अब यहीं अपन, अब ये हो गया 2, मतलब हर एक जगह 2 है, तो 2 9 जा 18, अब 18 है कि जैसे यहाँ पर अब अपन एक बार 1 रख सकते हैं, एक बार 0 रख सकते हैं, या फिर कॉमा अपन 1 1 रख सकते हैं या 0 0 रख सकते हैं, तो वैसे ही हर जगह कर सकते हैं। तो उनने बोला है कि क्या ऑर्डर बनेगा, तो ऐसे 3 यहाँ है, 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 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो इसमें आंसर 512 आएगा। आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ समझाया है, आपको एक और बार समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पर अपन 1 0 भी रख सकते, 0 1 भी रख सकते, 1 1 भी रख सकते, 0 0 भी ही रख सकते, वो मैंने लिखा नहीं, भूल गया मैं, 0 0 भी रख सकते हैं, अपन हर जगह रख सकते हैं ये। तो क्या ऑर्डर बनेगा, क्या पॉसिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऑर्डर बन सकते हैं, वो 512 होगा। आप समझ गए होंगे। यह एक्सरसाइज यहाँ पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन 3.2 स्टार्ट करेंगे। अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।